चलिए तो अगेन बीटीबीसी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आते क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा क्या है कि एक संलग्न आकृति है जो कि हमने यहाँ बना रखा है, जिसमें एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं। चलिए यहाँ को समझना, बोला क्या क्या, एक वृत्त हमने ले लिया, उस पे दो समांतर रेखाएं जो इसकी स्पर्श रेखा भी हो। तो पहली स्पर्श रेखा हमने खींचा एक्स वाई, देखो दे रखा है पहला स्पर्श रेखा एक्स वाई और दूसरी स्पर्श रेखा एक्स डैश वाई डैश, जो कि नीचे दे रखा है एक्स डैश वाई डैश। और ये दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समानांतर, समानांतर यानी कि पैरेलल है, दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर। अब बोला है और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी खींचा गया है, एक और स्पर्श रेखा खींचा गया है किस बिंदु पे, तो बिंदु सी पर, और स्पर्श रेखा का नाम क्या दिया, ए बी दिया। आगे देखोगे तो बोला क्या है, स्पर्श रेखा जो ए बी हमने खींचा वो एक्स वाई को ए पर तथा एक्स डैश वाई को बी पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करने का मतलब कट करता है। जैसे ये जो बिंदु है, ये अगर देखोगे तो ए बी जो है एक्स वाई को कहां पे, ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को कहां पे, तो बी पर काट रहा है, यानी कि प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हमसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि एंगल AOB, समझना AOB मतलब क्या, एंगल AOB, ये वाला जो एंगल पूरा का पूरा दिख रहा है ये कितने के बराबर है, 90 के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है। आइए हम सिद्ध कैसे करते हैं, तो उसके लिए अब ये सारी जानकारी जो कि हम पहले भी बताए थे, दिया हुआ वही होता है जो हमने यहाँ समझाया। तो जितना ये समझाया है उसी को हमने यहाँ लिख दिया है। तो जल्दी से एक बार इसको देख लेते हैं क्या कहा गया। बोला गया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है जो एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, जो हमने देख लिया है पहले ही, तथा वृत्त पर एक बिंदु C से स्पर्श रेखा AB खींची गई है। C से एक स्पर्श रेखा खींची गई जिसका नाम हमने दिया AB, जो एक्स वाई को A पर और एक्स डैश वाई डैश को B पर काटती, लिख लिया। और OA तथा OB को मिलाया गया है। OA और OB देखो, O से A को मिला दिया गया और O से B को भी मिला दिया गया। ये दो लाइनें दे रखा था। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया, ये देखो सिद्ध करना है, जो यहाँ भी दे रखे हैं इसी को हमने यहाँ लिख दिया। सॉल्यूशन में लिखना जरूरी है, लिखोगे यहाँ से मार्क्स आता है। अब हमने एक रचना किया जो फिगर में नहीं दिया हुआ था, O को हमने C से मिला दिया, देख लीजिएगा इसको मिलाना जरूरी है। O को हमने क्या किया, C से मिला लिया, जो कि हमने रचना में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। देखो ये हमें पता है कि C से वृत्त की स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई को B पे काटती है। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि ये जो AB स्पर्श रेखा है इसको A पे और इस लाइन को B पे काट रही है। अब अगर ऐसा काट रही है तो देखो किया क्या कि बिंदु A से वृत्त पर AP, बिंदु A से वृत्त पर AP व AC स्पर्श रेखाएं हैं। देखो तो AP और AC, AP और AC, देखो ये बाह्य बिंदु दिख रहा है, सर्कल के बाहर, वृत्त के बाहर की कोई बिंदु और उस पे वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा। पहला स्पर्श रेखा है AB, इसको देखो हम लोग कर रहे हैं, ये देखना, एक स्पर्श रेखा AB और दूसरी स्पर्श रेखा AC। याद कीजिए हमने आपको बताया था किसी भी वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा समान होती है, इक्वल होती है। बाहरी बिंदु से, कोई भी बाहरी बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमेशा बराबर होती है। ये पहले ही हमने सीखा। उसी प्रकार से हम यहाँ देखो सेम वही चीज यहाँ दिख रहा है, A एक बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा AC खींचा गया और दूसरी स्पर्श रेखा AP खींचा गया। हम ये याद रखना कि दोनों स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर होती है। आगे हम यूज करेंगे। अब यहाँ देखो दो ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक देखोगे तो दिखेगा आपको OPA, ये वाला ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल OPA, और दूसरा ट्रायंगल जस्ट नीचे देखोगे OCA, ये नीचे वाला। दो ट्रायंगल, हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, सर्वांगसम करने की कोशिश करते हैं। दो त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक ये इधर वाला। दोनों में अगर देखें तो OP और OC, OP और OC को ध्यान से अगर देख लो, OP देखोगे, OP और OC, ये क्या वृत्त की त्रिज्याएं दिख रही है,
केंद्र से सरकमफ्रेंस को टच कर रहा है, मतलब वो क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ओपी जब त्रिज्या है तो दोनों त्रिज्या आपस में बराबर होगा, तो ओपी जो है किसके बराबर हो गया, ओसी के बराबर है। रीजन हमने लिख दिया है कि क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अगेन हम देखेंगे एपी और एसी, बताओ तो एपी और एसी ये क्या एक ही बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा है, और अगर एक ही बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है, इसलिए हम AP को AC के बराबर कर दिए, लिख दिया है रीजन हमने। बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए दोनों हमेशा इक्वल होगा, बराबर होगा। अब दूसरा देखो, दोनों ही त्रिभुज में ये वाला दोनों ही त्रिभुज में सेम है, तो सेम को हम कहते हैं उभयनिष्ठ। ये दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। अब देखो एक भुजा ये बराबर, दूसरी भुजा ये बराबर, तीसरी भुजा ये बराबर, तो अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो रही हो तो उन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग सम कहते हैं कि ये त्रिभुज OPA सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज OCA का, इसी को इंग्लिश में कंग्रुएंट कहते हैं। तो या तो सर्वांग सम, और इसका क्राइटेरिया होता है S साइड से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे का सर्वांग सम हो गया, कंग्रुएंट हो गया। और अगर कोई भी दो त्रिभुज एक दूसरे के कंग्रुएंट होता है तो उसकी कोण जो उसका एंगल होता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो हमें होने का तो तीनों एंगल बराबर होगा। यहां से देखोगे तो ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला भी इसके बराबर, सब एंगल एक दूसरे के बराबर होगा। लेकिन हमें काम था एक का, हमें इधर वाला का काम था, उधर से हमने ले लिया कि POA, यहां देखोगे POA मतलब बात हम किसकी कर रहे हैं, हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ये वाला एंगल जो है बराबर होगा AOC का, इस वाले एंगल के बराबर होगा। हर एक एंगल एक दूसरे के बराबर है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। और ये देखते कैसे हैं, यहां से देखना, ये O वाला है तो O वाले के बराबर, जहां पर O पे बन रहा है O, ये P वाला है वो C के बराबर, A वाला है जो A के बराबर होता है। देखो इधर वाला A, इधर वाला A, ऐसे ऐसे सर्वांग सम में बराबर होता है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर होगा। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। सेम इसी तरीके से नीचे देखोगे तो आपको दो त्रिभुज दिख रहा है, एक ये और एक ये दिख रहा है, जिसका नाम हमने यहाँ दे रखा है आपको। देखिए यहाँ पे एंगल ट्रायंगल OQB और OBC, OQB और OBC। सेम जैसे ऊपर हमने काम किया वही सेम टू सेम यहाँ पर सारा काम किया गया है। पहले दोनों त्रिज्याएं बराबर है, फिर दोनों स्पर्श रेखा है। यहाँ पर बाह्य बिंदु क्या हो गया, यहाँ बाह्य बिंदु हो गया P, यहाँ पर बाह्य बिंदु A था, यहाँ पे बाह्य बिंदु B। इसकी दो स्पर्श रेखा, एक BC है दूसरा BQ है, तो भाई BC और BQ आपस में बराबर होगा। और दूसरा भी ये उभयनिष्ठ भुजा है, और ये दोनों तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर। तो आगे ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम होगा, और अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों का ये कोण भी आपस में बराबर होगा। अब अगर कोण बराबर हो गया, अब ये दो समीकरण हमने लिख लिया, दोनों समीकरण का यूज करके हम काम करेंगे। देखो यहां समझना, ये पूरा एंगल हमको लिखना है, ये पूरा एंगल। अब ये पूरा एंगल क्योंकि ये P और Q इसकी व्यास है, इसको कहते हैं डायमीटर, और व्यास के बनने वाला कोण कुल मिलाकर के 180 डिग्री का होता है। तो हम पहले लिख रहे हैं, देखना एंगल वहां देखना है, समझना PO, ये POA लिख रखा पहला, POA ये वाला कोण यहां से यहां वाला। फिर आगे देखोगे तो AOC यहां से यहां तक। फिर आगे देखोगे तो COB यहां से यहां तक, और फिर अगला देखोगे तो BOQ। क्या ये चारों यहां से यहां तक मिला करके नहीं हो गया? अगर ये चारों को मिलाएंगे कितने के बराबर आएगा? 180 के बराबर, 180 के बराबर आ गया। अब यहां समझोगे ये POA, क्या देखोगे POA किसके बराबर है? AOC का। हम क्या POA की जगह AOC लिख सकते हैं, लिख लिया हमने, और AOC को AOC ही रहने देंगे। इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हो, या तो AOC को चेंज करके POA लिख दो, या तो इसको चेंज करके ये लिख दो, कोई भी। हमने इसी को चेंज कर दिया। आगे ध्यान रखोगे COB था, इस बार COB को छोड़ दिए और इसको चेंज कर दिए, BOQ। याद रखना
ओ क्यू को हम क्या लिख सकते हैं COB, तो लिख लिए COB। अब देखो ये दोनों एक ही जैसा, फिर ये दोनों भी एक ही जैसा, तो क्या दो हो जाएगा 2। इसको अगर लिखोगे ऐसा लिखना चाहो, इसको ऐसे लिखते हैं 2 एंगल AOC, फिर 2 एंगल COB, फिर 2 हो जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या एंगल AOC प्लस COB। 2 इधर जाके डिवाइड होगा, 180 को काटेगा, बचेगा कितना 90। तो एंगल AOC प्लस COB बराबर कितना 90। अब यहाँ देखना AOC है कौन, AOC देखो AOC, ये वाला कौन गंदा हो गया है थोड़ा, देख लेना, साफ कर देते हैं। देखो AOC यहाँ से ये, और फिर दूसरा है COB यहाँ से ये। तो अगर इस पूरे का एक साथ नाम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा AOB हो जाएगा पूरा नाम, तो लिख दिए AOB। और क्योंकि ये दोनों मिलाकर के 90 है, तो यही अकेले कितना हो जाएगा 90। देखो यही हमको सिद्ध करना है, AOB बराबर कितना 90 डिग्री। यहाँ सिद्ध हो गया AOB बराबर 90 डिग्री। क्लियर है।